प्रधानमंत्री जी सोए हैं कुंभकर्णी नींद में? कहाँ है प्रधानमंत्री जी सोए हैं कुंभकर्णी नींद में? झारखंड की औरत रो रही थी कि मेरा आदमी पहली बार कमाने के लिए निकला, वो भी लोकल टिकट लेकर, उसका मौत का तो पता नहीं है। हमको मुआवजा तक, उसको तो गरीब को मुआवजा भी नहीं, मजदूर को मुआवजा भी नहीं देगी सरकार। पहले भी आंकड़ा पूछा गया कोरोना काल में कितने मौतें हुई, श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय बोला कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, पूरा विपक्ष बोला। उसके बाद ये लोग आंकड़ा छुपाने का काम करते हैं। ये देश को अनुदान क्या देगी? जो देश 140 करोड़ का प्रबुद्ध 56 इंच के सीने पर चल रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री अभी भी 80 करोड़ लोगों को भीख के ऊपर 5 किलो आटा दे रहे हैं। अभी यूपी में 2024 से पहले जो मोदी मित्र का अभियान चला रहे हैं, उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? जो मोदी मित्र टिफिन वाला जो चल रहा है, पहले चाय पर चर्चा था, अब टिफिन पर चर्चा चल रही है। देखिए, मोदी मित्र तो मित्र बनाने का काम तो 9 साल में उनका 9 साल बेमिसाल जो डंका पीट रहे हैं। अब बताइए किस मुद्दे पे मोदी जी डंका पीट रहे हैं? युवा आपके सामने, रेल के बच्चे आए थे, देखे होंगे, कवर भी किए थे, बीके न्यूज़ भी कवर किए थे। 300 बच्चे हमसे मिलने आए, बता रहे थे कि 4 ग्रेड का नौकरी हम हर चीज़ में पास कर चुके, हर यानी जो क्राइटेरिया है पूरा करने के बाद हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। पैरा मिलिट्री का ऐसे बच्चे थे जो जंतर मंतर पर कई हज़ार बच्चे पूरे देश के बैठे थे कि सब फिजिकल रिटेन यानी सारा क्राइटेरिया पास करने के बाद उनको रिटर्न यानी उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा। तो सरकार नौकरी को जिस तरह से ख़त्म कर दिया है, 2 करोड़ का वादा करके आए थे प्रधानमंत्री जी, 2 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा। फिर आए 10 लाख पे अटक गए। 70,000 को सर्टिफिकेट बांट रहे थे, वो भी सरकारी नौकरियां नहीं, नौकरियां ख़त्म हो चुकी है, वेतन वृद्धि ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से किसानों को धोखा दिया गया, MSP लागू करेंगे, 2022 तक दुगनी आय करेंगे भाइयों बहनों मित्रों, और जिस तरह से बेरोज़गारी दूर करेंगे। एक आदमी पर मेहरबान, गधा मेहरबान तो पहलवान वाली गति है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी धर्म जाति के नाम पर, उनसे विकास के नाम पर वोट मांगा नहीं जाता है। जहाँ जाते हैं कहते हैं कि भगवान को ला देते हैं कि मैं कॉरिडोर बनवाएं। अरे भैया, कॉरिडोर से अगर रोज़गार मिलता है, कॉरिडोर से तो शिक्षा विभाग बंद कर दो, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। बाबाओं को लाकर दिखाया जाता है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम जाके बाबाओं का गुणगान, गाड़ी चलाना, उनके पूजा वंदना में चरण वंदना, चरण चुम्बन करने लगता है। जैसे बागेश्वर बाबा, वो रेलवे में उनको संकेत मिल गया, पहले ही उनको पता चल गया, तो सबसे बड़ा देशद्रोही आदमी है जिसको पता चल जाता है, संकेत बजरंगबली कर दिए उसको। उसके बाद रेल मंत्री को फ़ोन करना चाहिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को फ़ोन करना चाहिए कि देखिए हम इतने हज़ार लोग मारे गए हैं, इनको बचाना चाह रहा हूं और मैं बता रहा हूं, अलर्ट बटन दबा देना चाहिए। तब लगता बाबा चमत्कारी है। सब हम लोग भी दंडवत मारते बाबा को कि देश के। ये देखिए, हिंदू हृदय सम्राट कौन है? हिंदू के विषय में वो खुद बाबा नहीं जानता होगा। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू दया भाव और सद्भावना का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतिमूर्ति होता है। सनातन को मानने वाला अनंत तक पहुंचकर उस ज्ञान की साथ संबंध कर, स्याही करो लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। उस हरि को जान लेता है सनातन, उस हरि को जान लेता है, ज्ञान का अपूर्ण शक्ति को पहचान लेता है। जो अंधकार से प्रकाश की जानने की क्षमता आता है उसको सनातन कहते हैं, जिसे गुरु कहते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमारे अंदर के अंधकार को प्रकाशित कर देता है, जो हमारे अंदर के भेद को वेद के माध्यम से समझाता है, ज्ञान के माध्यम से समझाता है। आज इस तरह से धर्म जाति के नाम से राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। राजनीति का बटरबांट करने के लिए देश के 140 करोड़ जनता को मन की बात सुनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी मन की बात सुना रहे हो, मणिपुर वालों को मन का बात कब सुनाओगे? मणिपुर आज 3 मई से जल रहा है, धू करके 2 इंजन की सरकार। 25 दिन के बाद गए थे, कुछ नहीं। एक परसों की खबर है, जिंदा एक औरत बैठी अपने छोटी बेटी 8 साल की लेकर, एक उनके मेहमान बैठे गाड़ी में, जला के राख कर दिया गया। राख मिला, हड्डी तक जल गया। मणिपुर में आज भी आग जल रहा है, आज भी धू। नॉर्थ ईस्ट में आपकी सरकार है, बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। आप प्रधानमंत्री बालासोर चले जाते हैं, वहाँ जाकर सर्वदलीय बैठक बुलाओ, वहाँ भेजो सर्वदलीय टीम को भेजो। देश की आन बान शान की बात करते हो, 56 इंच सीना की बात करते हो। देश आपके ही साथ है, नॉर्थ ईस्ट में आपका ही सरकार है।
और वहाँ आप मणिपुर, आपके फ़ोन पर इजराइल यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। मणिपुर में 2 जाति समुदाय के लोग लड़ रहे हैं, हज़ारों लोग मर चुके, लाखों लोग पलायन कर चुके, 3,500 वेपन लूटा गया, 5 लाख बम बारूद थानों से लूट ली गई, और उसके बाद रोज़ जल रहा है, रोज़ मर रहा है, उस पर रोक नहीं लगा रहे हो। कहाँ प्रधानमंत्री जी सोए हैं कुंभकर्णी नींद में? क्यों नहीं मणिपुर को शांत करते हैं? न मणिपुर शांत हो रहा है, आपका रेलवे का दुर्व्यवस्था रहा, हरी झंडी आप दिखाते हो। उतना लोग मर जाने के बाद देखिए, उसमें मरे हज़ारों आदमी हैं रेलवे में, आपके सोशल मीडिया पर सारे चैनलों पर चल रहा है। वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि कितने हज़ारे लाश में, जो लोग आप देखते होंगे जो टिकट लेके कई लोग बिना टिकट भी चढ़ जाते हैं, उन बेचारों के झारखंड की औरत रो रही थी कि मेरा आदमी पहली बार कमाने के लिए निकला, वो भी लोकल टिकट लेकर, उसका मौत का तो पता नहीं है। हमको मुआवजा तक, उसको तो गरीब को मुआवजा भी नहीं, मजदूर को मुआवजा भी नहीं देगी सरकार। पहले भी आंकड़ा पूछा गया कोरोना काल में कितने मौतें हुई, श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय बोला कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, पूरा विपक्ष बोला, उसके बाद ये लोग आंकड़ा छुपाने का काम करते हैं। ये देश को अनुदान क्या देंगे? जो देश 140 करोड़ का प्रबुद्ध 56 इंच के सीने पर चल रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री अभी भी 80 करोड़ लोगों को भीख के ऊपर 5 किलो आटा दे रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि आपके रहते हुए 9 साल में अच्छे दिन का वादा किए, बेरोजगारी का वो आलम है कि नौकरी भी लेकर आदमी बेरोजगार खड़ा है, आपसे सवाल कर रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, और उसके बाद वोट का तंत्र, लोकतंत्र को बहाल करने का भी। मोदी के मंत्रिमंडल जो है लगातार तारीफ कर रहे हैं कि भारत अब सशक्त हो रहा है। अरे अपने मियाँ मिट्ठू, मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, देश की दुर्व्यवस्था मुमकिन है, युवा सड़क पे हैं, किसान बेरोजगार हैं, अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। मेल मिलाप किससे किया जाता है भाई? देखो नेशनल चैनल पर पाकिस्तान में 300 किलो रुपया टमाटर बिक रहा है, आटा 300। अरे पाकिस्तान की औकात क्या है? एक प्रदेश में हमारे तिरपाल लगाने का औकात नहीं पाकिस्तान रखता, उससे मेल मिलाप करते हो? पाकिस्तान को भारत का एक प्रदेश फूंक देगा तो गायब हो जाएगा। और खुशी होनी चाहिए, आपको खुशी होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री आए थे कि डॉलर को बोले डॉलर रुपया एक बराबर कर दूंगा, बराबर तो जरूर किए, रुपया अपने उम्र से ज़्यादा कर दिए। और देश का दुर्भाग्य रहा नोटबंदी की नाकामी, जीएसटी कफन तक पर लगा दिए, महंगाई चरम सीमा पे है, धर्म जाति में बांटते जाते हैं। आरएसएस का प्रमुख जो हैं ब्राह्मण छोड़कर कभी बाइकॉट SC ST बने हैं, जो आरएसएस उनका दूसरा अंग है। आरएसएस से क्यों नहीं कहा जाता है कि आप उसमें SC ST को चुनाव के समय हिंदू कोलोराइज करते हो कि हिंदू एक हैं, ST SC भी हिंदू हैं, हिंदू हैं। मुस्लिम पर विरोध कर रहे थे, आज मुस्लिमों को आह्वान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि 21 जून को वर्ल्ड योगा दिन पूरे मदरसे में हम योगा कराएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी अब कैसे उल्टी गिनती शुरू कर दिए? आपके बाबा कहते हैं कि मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाएंगे, मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं। एक तरफ आप मुस्लिमों के यहाँ RSS प्रमुख पहुँच जाते हैं मदरसे में, उसको Y+ सुरक्षा दिलाते हैं, एक तरफ जाते हैं तलाबी पढ़ते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का कल्पना, हिंदू खतरे में है 14 के बाद से, हिंदुस्तान घुटनों पर चल रहा था 14 से पहले से। तो ये देश का दुर्भाग्य है, बड़े बोली जुमलाबाज प्रोपगेंडा क्या लगाते हैं कनवा में, वो उस पर चलने वाली सरकार खुद नहीं बोल पाते हैं। हाँ, उत्तरकाशी के अंदर जय श्री राम बोलकर मुस्लिम समुदाय की दुकानें बंद करा दी, पलायन होने लग गया है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए उत्तरकाशी में नहीं पूरे देश में ये लोग, इनका बस चले तो जाली टोपी फर्जी लगा के मांस भी फेंकवाए थे, आगरा में दिखा होगा। अभी आपके चैनल पे मैं बोला था कि वो दलित अब उत्तर प्रदेश में लैंड एंड ऑर्डर के बाद योगी बाबा उत्तराखंड से आके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एक योगी जी, जो कहते हैं लैंड एंड ऑर्डर हमारा बहुत सुरक्षित चल रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। वहाँ दलितों को पहले सामंतवादी प्रथा चल रहा था ना, ट्यूबवेल पर नहाने चला जाता है बुलंदशहर में एक दलित, 5-7 दलित, उनको दौड़ा के यानी राजपूतों ने बहुत मारा अधमरा करके छोड़ा नहाने पर। तो अभी भी सामंतवाद का जो बीड़ा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का कुपात्र है। नारी की सम्मान की बात करते हैं, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री हर चीज़ तो उल्टा, जो चीज़ें कहते हैं वो करते नहीं, या कहते हैं तो करते नहीं हैं। नोटबंदी नाकामी, फिर लाए 2000 का नोट, उसमें चिप इनके कुछ मीडिया वाले दिखा रहे थे कि चिप लगा है, वो भी 4 साल के अंदर बंद हो गया। वार बताते हैं इस चीज़ को कि जब जरूरत पड़ेगी तब तक करेंगे।
ये आतंकवाद पर वार का नोट का करेंगे व्यापार। अब बंद करे ऐसा सरकार, नहीं चलेगा भाजपा का व्यापार, क्योंकि जनता हो गया 24 में बदलने को तैयार, क्योंकि जुमलों का बंद होगी सरकार। जुमलेबाजू का जो चल रहा है इनका संस्था, जुमला जुमला जुमला, अब लोग तंग आ गए हैं। मन की बात 102 103 एपिसोड सुन लिए, अब कह रहे हैं सुनिए, अरे तुमको बहुत लिफाफा मिल गया यार, आप थकते नहीं हो उनका गुणगान करने से। भ्रष्टाचार का उन्मूलन पैदा कर दिए, देश के सारे संस्थाओं को बेच दिए। अगर विकसित कर रहे हैं, उनके काम नहीं दिखते आपको? सुनो, विकसित कौन सा बात में कर रहे हैं बताओ ना। आप लोग इतना बड़ा पैकेज लेकर मोदी का चल रहे हो, मोदी के दलालों की तरह बात करते हो, मोदी के कुपात्री बात को आगे बढ़ाते हो, संप्रदायवाद को आगे बढ़ाते हो, धर्म जाति की बात आप अपने चैनल पर बताते हो। आपके प्रधानमंत्री पे गर्व हो, इसलिए तुम्हारा छाती सिकुड़ गया ना। सब छाती तो मोदी जी ले लिए, तुम्हारा सिकुड़ते जा रहा है, इसलिए सिकुड़ गया। मोदी जी 56 इंच का किए, तुम्हारे को दिए नहीं, इसलिए सिकुड़ गया। भैया मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी देश में जब से आए हैं, जब से बोले आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, लेकिन 40 शहादत पर वोट मांगेंगे। युवाओं से कह रहे हैं, पुलवामा जो घटना घटा था, सत्यपाल मलिक बोले कि 5 एयरक्राफ्ट दे दिया जाता तो जान बच जाता, उन पर भी वोट मांगेंगे। मैं बोले सेना पर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन सेना के जवान मर गए तो बोले जो नए वोट देने जा रहे हैं याद कर ले, 40 शहीदों को अपना वोट भाजपा को देना। ये क्या यहाँ की बात है? आप दोगला नीति से चल रहे हो, सिद्धांत तोड़ रहे हो। शासक बनकर जिस तरह से दिखाए हो, जिस तरह से सिंगूर लेकर आप दिखा रहे हो कि हम राजा प्रथा संप्रदायवाद को बढ़ावा देंगे, हम राजा बन गए हैं देश का, हमारे अनुकूल देश चलेगा। हमारा 3 तंत्र है लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, ईडी, इनकम टैक्स, CBI, उसके सहारे अब सत्ता को बदल देते हो, विधायक खरीद लेते हो, लेकिन अब नहीं चलेगा मोदी जी। अब बदलाव होगा। अरे सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं मानते हैं मोदी जी। मोदी जी ईडी, इनकम CBI, इनकम टैक्स, CBI के तरह सोच रहे हैं, उसी तंत्र में मैं बदलाव करूं। जितना भी विरोध कर लो, जनता मोदी मोदी कर रही है। कोई जनता नहीं कर रहा होगा। बालासोर में देखे होंगे, हजारों आदमी मर गए, मोदी मोदी अपने चमचों को भेज के करवा रहे थे, हाथ जोड़ के चल रहे जैसे वोट मांगने गए हैं। दुख में भी मोदी मोदी, अरे वो पीड़ा में मरे हैं, मौत का जंजर वहाँ फैला, और लाश ले जाने के लिए ट्रैक्टर पर लाद के जा रहा है। पशु पक्षी से भी खतरनाक देखने को मिला, खून की आंसू रो रहा है जनता, और तुम वहाँ मोदी मोदी करवा रहे हो। ऐसा ढोंगी मोदी नहीं चाहिए। 3 बार कपड़ा बदल के वहाँ पहुँचे हैं। नहीं राहुल मत करो भाई, देश के जिस तरह दुर्दशा है मत करो, नहीं तो साथी आपका और सिकुड़ जाएगा। मोदी मोदी करो। भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लोकप्रियता है मोदी जी की। मोदी जी की कोई लोकप्रियता नहीं है। मोदी जी के लंगोट अब यानी उनको आइलैंड में उतारा जाएगा। अडानी का जहाज तैयार है, मोदी जी को 2024 में आइलैंड में झोला लेके उतरेंगे। किसी आइलैंड में चयनित कर लिया गया है कि मोदी जी अब पलायन की ओर जा रहे हैं, झोला रख के तैयारी कर लिया है। जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अब तैयार हो गया है। मोदी जी बड़े जुमलेबाज और भाषणबाज निकले, ना युवा को नौकरी, ना किसान को दुगनी आय, न मजदूर के हाथ में काम। कोरोना काल में मौतों का आंकड़ा देने वाली नहीं सरकार। जिस तरह से बेईमानी, कूटनीति, सिद्धांतों को तोड़ने वाली भाजपा सरकार की अब लंगोट गिली होगी। जनता जनतंत्र में मालिक है, जनता ही बदलाव करती है, लोकतंत्र बहाल हो रहा है, संविधान की बात होगी, 24 में बदलाव होगी।